देखिए प्रश्न में बताया गया है 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपया में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य x रुपया मान लेते हैं। बार बार सीपी लिखेंगे तो दिक्कत होगा। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है x रुपया है। तो बताया गया है कि जब वस्तु को 310 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ होता है। ठीक है, तो 310 रुपया में बेचा गया है, अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, यही ना हो गया प्रॉफिट। समझ पाए, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दिए तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। और यही बताया गया है कि बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 230 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो हानि कब होगा? जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य आपका छोटा होगा, यानी कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घट जाए तो हानि होगा। और ये दोनों जो है हानि और लाभ आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब क्या, क्रय मूल्य का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये x इधर आएगा, ये हो गया आपका 2x, और ये 230 इधर आके जुट जाएगा। बोलिए कि 30 और 10 कितना हो गया, 40, और 540 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 270 रुपया। मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, बोलिए कि 270 रुपया। तो पूछा गया है हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 रुपया हो। कहने का मतलब अब जो है इसको बेचा गया है कितना में, 180 रुपया में इसको बेचा गया है। ठीक है, तो बोलिए खरीदा है 270 में और बेचा 180 में, तो हानि होगा। बोले कितना का हानि होगा, तो घटा के देख लेते हैं। 0 साथ में 8 गया 9, 90 रुपये का उसे क्या हुआ, हानि हुआ। तो पूछा गया है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य। समझ पाए, 270। तो ये कट जाएगा 9 27, 100 बटे 3 बोला जाए 33 सही, 1 बटे 3%। बोलिए पहला क्वेश्चन है, इजी है, टाइप समझाने के इरादे से इजी ही सेट किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इससे थोड़ा सा लेवल हाई है। ठीक है, प्रश्न बताया गया है किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ। ठीक है, लाभ होगा तो हम लोग क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, बोले क्रय मूल्य को मान लेते हैं x रुपया। तो लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य छोटा है, मतलब कि 123.4। अच्छा, इस बार बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा ना, जब इतना रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में आपका क्रय मूल्य घट जाएगा, ये प्रॉफिट। और इसे 180 में बेचने पर हानि, 180 में बेचेगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो इसको हम बटे में रखते हैं। हानि कब होता है, जबकि क्रय मूल्य में आपका विक्रय मूल्य 180 नहीं 108 है। 108 में बेचने पर हुई हानि की राशि से 20% अधिक है। कौन अधिक है, लाभ अधिक है 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है कि 1/5 होता है। मतलब कि 5 का माल जो है 6 में बिका है, मतलब यही ना 20% अधिक का वैल्यू यही ना है। तो जो अधिक वाला है उसको हम इधर रख देते हैं और जो कम वाला है यहाँ रख दिए। समझ पाए, ये जो है 5 और 6 में जो तुलना है, अगर 5 इसको दिखाता है तो 6 जो है इसको दिखाता है, और 5 और 6 में अगर तुलना किया जाए तो ये 20% आपका अधिक है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये प्रॉफिट और ये हानि दोनों का जो संबंध बताया, बोला कि ये जो लाभ है ना 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम देखें 1/5, मतलब 5 से 6 हो जाता है। तो छोटा वाला वैल्यू 5 है और 20% बड़ा वाला वैल्यू 6 है। इसको हम इस टाइप से कर दिए, यहाँ से कोना कोनी गुना करके और x का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो 5 से गुना कीजिए, 5 चौक 20, 20 करीब 0 हाथ में बचा कितना 2, और ये हो गया पॉइंट के बाद 0 रखेंगे को वैल्यू ना, और 5 तिया 15, 15 2 17 के साथ हाथ में बचा 1, 5 दूना 10, 10 1 11 करीब 1 हाथ में बचा 1, 5 1 5 1 6, और ये हो गया माइनस का 5x, कोना कोनी गुना कर रहे हैं। ये हो गया आपका 6x, और माइनस हो गया आपका 6 तिया 18, 0 है तो 8 5 8 48 हो जाएगा ना,
8×45, 8×6 = 48 और 6×1 = 6। समझ पाएँ? तो इसको अगर हम उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 11x और ये इधर आके जुड़ जाएगा। बोलिए कि 8 7 15 करीब 5, हाथ में बचा 1, 5 5 और 1 6 और 6 6 12। अब हम यहाँ अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 11 1 11, ठीक है। यहाँ बच गया कितना? 16, फिर 11 1 11, कितना बचा? 55 और 11 बचे 55। क्रय मूल्य निकल गया आपका 115 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य निकल गया आपका 115 रुपया। फिर बोला गया है यदि वस्तु को 120.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि % क्या होगा? तो ये क्रय मूल्य हो गया और बेचा है कितना में? 120.75 में, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट हो गया आपका 115 5 20, ठीक है। 5 रुपया 75 पैसा का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट % पूछा गया है, तो प्रॉफिट % बराबर क्या होता है? बोलिए कि लाभ गुना 100 और बटे में आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 115 है। ये पॉइंट उड़ाइए, नीचे 100, ये 0 0 0 कट जाएगा। बोलिए ये 5 से कटेगा? बोलिए बिल्कुल कटेगा। 5 से ये कट जाएगा आपका 23 बार में, और ये कट गया 5 से एक बार में, 5 से कितना एक बार में, और 5 25, और 23 से ये कट जाएगा 115 5 बार में। तो 5% का उसके क्या हुआ है? लाभ हुआ है। बात समझ पाए? अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा सा आप अपना ज्ञान बढ़ाइएगा तो ये नंबर भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसी टाइप का है, थोड़ा सा हटके है। देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दोनों का अनुपात बताया है कि 40% अधिक है। कौन अधिक है? अंकित मूल्य। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, बोले 20% का 1/5, 40% का 2/5। 2/5 बोला जाए, 2/5 बोला जाए तो 5 से कितना हो जाएगा? बढ़ के या घट के? अधिक है तो बढ़ जाएगा ना, 5 से 7 हो गया। तो 7 बड़ा वाला वैल्यू, मतलब जो अधिक है, तो ये हो गया आपका 7 और ये 5 का जो MRP है, 5 क्रय मूल्य है, तो MRP कितना है? 7, ठीक है। फिर बताया गया यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना % है, इतना % का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए, ठीक है, तो 3 दूना 6 1 7 और 7 दूना 14, 147/2% है, नीचे 00। अब देखिए बोला गया है कि इसका जो विक्रय मूल्य है, क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य कितना है? 7, इसका जो है इतना % है। तो ऐसा करते हैं कि सबको जो है 200 नीचे कटना चाहिए। तो ये भी सब रेशियो में है, ये भी सब रेशियो में है। तो रेशियो में हम कुछ भी मान सकते हैं, मतलब दोनों संख्या को किसी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो नीचे 200 आ रहा है, तो हम 200 से गुना करके एक नया रेशियो बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 से गुना करेंगे तो बोलिए कि 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 1000, 7 दूना 1400, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि बताया गया है कि, बताया गया ना कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य कितना है? बोलिए 1400, 1400 का इतना %, तो ये 00 से ये 00 कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 7 से। 7 7 49 करिए, 9 हाथ में बचा 4, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 32, 32 करिए, 2 हाथ में बचा 3, और 7 1 7 3 10। देखिए ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका मार्क प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो खरीदा है इतना में, बेचा इतना में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? बोले प्रॉफिट हो गया 29 का। % पूछा गया है कि लाभ % बताइए। तो लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 1000। तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, और यहाँ जो 1 0 नीचे है, यहाँ पे दशमलव में चिपक जाएगा। तो 2.9% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट।